अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्शीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने सी पैनल के अंदर एक और डोमेन को ऐड कर सकते हैं या फिर पार्क कर सकते हैं। अब ऐड ऑन और पार्क में क्या फर्क है मैं आपको बताता चलूं। ऐड ऑन डोमेन, आप एक डोमेन को ऐड करते हो जिसकी अलग वेबसाइट होती है। एक आपकी मेन डोमेन है जिसको हम प्राइमरी डोमेन करते हैं और एक डोमेन को हम ऐड ऑन करते हैं जो हमारी सेकेंडरी डोमेन होती है। और अगर आप डोमेन को पार्क करते हैं तो पार्क करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो मेन डोमेन है वो ही आपकी पार्क डोमेन के ऊपर चले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना सी पैनल अकाउंट लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे हमारे पास डोमेन सेक्शन आ रहा है। डोमेन सेक्शन के अंदर ऐड ऑन डोमेन या फिर डोमेन, दोनों पे क्लिक करके हम डोमेन को ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड ऑन डोमेन पुराना मेथड है जो कि जुपिटर थीम से, जो पुरानी थीम्स हैं उनके अंदर अवेलेबल है। ये भी जुपिटर थीम है लेकिन इसके अंदर अभी इन्होंने नई अपडेट के अंदर ऐड ऑन डोमेन की ऑप्शन दे दी है। अगर आपके पास ऐड ऑन डोमेन की ऑप्शन नहीं आ रही तो आप डोमेन पे क्लिक करके ऐड ऑन कर सकते हैं। पहले हम ऐड ऑन डोमेन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे अपना डोमेन का नाम लिखेंगे जिसको हम ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। नीचे उसका सब डोमेन खुद ब खुद बन जाएगा और उसकी डायरेक्टरी कि आप उसकी जो फाइल्स हैं वो किस फोल्डर के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर public_html और आगे उस डोमेन का नाम आ गया। आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं और सब डोमेन का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। बताता चलूँ कि इंतहाई इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जब भी आप किसी डोमेन को ऐड ऑन करते हैं तो उस डोमेन के डीएनएस जो हैं वो आप पहले अपडेट कर लें। जो आपकी मेन डोमेन के डीएनएस हैं वही आपने ऐड ऑन डोमेन पे लगाने हैं। और जैसे ही डीएनएस लगाएं तो फ़ौरन उसको ऐड ऑन ना करें, वेट कर लें 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट वेट करने से ये होगा कि जैसे ही उसके डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट होंगे, आप ऐड ऑन करेंगे, वो डोमेन इंस्टेंटली आपके सी पैनल अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगी। जल्दबाजी में होता ही है कि जब आप एक दफ़ा उसको ऐड ऑन करते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड अभी अपडेट नहीं हुआ होता तो वो डोमेन एरर कर देती है। आप अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं, वो एरर करता रहता है क्योंकि वो रिकॉर्ड उसके सिस्टम के अंदर कैशे हो जाते हैं। अगर एक दफ़ा उसने एरर कर दिया तो कम से कम 4 घंटे वेट करें। 4 घंटों के बाद दोबारा ट्राई करें। अगर फिर भी मसला कर रहा है तो फिर आप दोबारा ट्राई ना करें, बल्कि उसको 24 आवर के लिए लीव कर दें और दोबारा ऐड करें, डोमेन ऐड हो जाएगी। तो इसको हम ऐड ऑन डोमेन करेंगे। ये डोमेन एक्चुअली ऑलरेडी हमारे इस सिस्टम के अंदर इसके डीएनएस क्रिएटेड है तो ये एरर कर देगा। मैं इसको फ़िलहाल ऐड ऑन नहीं कर रहा, लेकिन आप ऐड ऑन करेंगे ये डोमेन ऐड हो जाएगी। अब हम चलते हैं नए मेथड के ऊपर कि हम डोमेन को नए मेथड के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं। वापस आए और स्क्रॉल डाउन करें, डोमेन पे आ जाएं। पेज हमारा लोड हो गया है। हम यहाँ से क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू डोमेन। यहाँ पे हम अपना डोमेन का नाम लिखेंगे। डोमेन का नाम लिखने के बाद उसने वही तरीका कि उसका फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। सब डोमेन के अंदर इसने डॉट नेट लगा दिया, जबकि पुराने मेथड के अंदर वो डॉट नेट नहीं लगा रहा था। अगर आपने एक से ज़्यादा डोमेन ऐड ऑन करनी है तो सबमिट एंड क्रिएट एंड अदर पे क्लिक कर दें। अदरवाइज आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपकी डोमेन ऐड ऑन हो जाएगी। दोनों मेथड से मैंने डोमेन ऐड की है। दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसके थ्रू डोमेन को ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्क डोमेन के ऊपर। तो वापस आ जाए, सी पैनल को लोड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे एलियसेस का आइकॉन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस डोमेन को आप पार्क करना चाह रहे हैं वो आपकी मेन डोमेन के साथ टैग होगी। जब भी मेन डोमेन ओपन हो या पार्क डोमेन ओपन होगी तो वो एक ही वेबसाइट को ओपन करेगा। तो मैं यहाँ पे ये डोमेन को पार्क करना चाह रहा हूँ, तो जब मैं इसको क्लिक करके ऐड ऑन कर दूंगा तो ये डोमेन ऐड हो जाएगी। अच्छा, पार्क डोमेन हम इसलिए भी करते हैं कि हमने डोमेन बाय कर लिए लेकिन हम उसके ऊपर कोई भी वेबसाइट लाइव नहीं करना चाहते। जैसे मेरी एक डोमेन है ehostpk.com और फिर दूसरी डोमेन है ehostpk.net। तो मैं चाहता हूँ जो भी कस्टमर ehostpk.net विजिट करे तो ऑटोमेटिकली उसके पास ehostpk.com वाली वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। इस फीचर को हम इसलिए यूज़ करते हैं।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।